हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबश्शिर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम। सबसे पहले बात करते हैं उन कन्फेशनल वीडियोस की जो लास्ट वीक आई, बड़ा हंगामा मचा और पहले पहल सबने चलाई, हर चैनल ने चलाई। फिर आज वही क्वेश्चन कर रहे हैं कि वीडियोस कहाँ से आई। उसकी वजह यह है कि वीकेंड पे चौधरी निसार अली ख़ान साहब, जो कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बयान दिया कि ये मीडिया ट्रायल है और इस बात की तहकीकात की जाए कि ये वीडियोस कहाँ से आई हैं। उसके बाद आज ये हुआ कि सिंध गवर्नमेंट ने इस सारी सूरत हाल की तहकीकात का हुक्म दे दिया है वज़ीर आला सिंध ने, और उन्होंने कहा है कि पता लगाया जाए कि ये वीडियोस कहाँ से आई हैं, जैसे उनको नहीं पता कि ये वीडियोस कहाँ से आई हैं। मैं उस दिन देख रहा था कामरान खान साहब का प्रोग्राम लास्ट वीक का ऑन थर्सडे, इन विच कमरुज़मा कायरा आस्क्ड हिम कि भाई ये वीडियोस कहाँ से आई। उन्होंने कहा एक अनोनिमस नंबर से मौसूल हुई थी, और आपको पता है मतलब अनोनिमस नंबर से तो ये मतलब ज़ाहिर है उन्होंने बहुत तहकीकाती रिपोर्ट्स की हैं, तो उनको पता है कि अनोनिमस नंबर से जब आ जाए वीडियो तो चलानी तो पड़ती है। मैं भी 50 व्हाट्सएप ग्रुप्स का अच्छा, लेकिन एक बात है, हॉस्टेज हूँ, मुझे भी बड़ी वीडियोस आती हैं। तो आप लोगों को या किसी कामरान खान साहब को या किसी को भी अगर अनोनिमस नंबर से वीडियो भेजूं तो क्या वो चला? मैं तो चला दूं, चला देंगे। सर ये मतलब क्या इसमें क्या इतना नॉर्मल सवाल है, तुम इतने मतलब चला देंगे यार। मेरे ख्याल में जर्नलिज्म में एक ये ज़रूर होता है कि अनोनिमस नंबर से अगर वीडियो आ जाए तो हमें जो वीडियोस आती हैं वो तो बहरहाल दूसरी आती हैं क्या? नहीं, वो वाली वीडियोस नहीं होती, वो वाली वीडियोस होती हैं, वो चला नहीं सकते। लेकिन जवाब में आप ये पूछ सकते हैं हु इज दिस ASL प्लीज। हाँ, लेकिन वो जवाब भी एनोनिमस पे नहीं जाता ना। लेकिन मैंने इस पे तहकीकात ज़रूर की। मैंने कहा सिंध गवर्नमेंट की तहकीकात जो होंगी वो हमें भी पता है और आपको भी पता है। हाँ, तो मैंने थोड़ा सा चेक करने की कोशिश की तो पता लगा कि जनाब ये एक मखसूस सहाफ़ियों का ग्रुप है जिसमें फेंकी गई एनोनिमस नंबर से। और ज़ाहिर है फिर पता ये भी कराया गया, पहले ये बात आई, सियासी जमातों ने भी कहा कि शायद ये तो एनोनिमस नंबर भी ट्रेस तो हो सकता होगा ना कि ये लाहौर से आया है, रावलपिंडी से आया है, कहाँ से? वैसे आप कॉल बैक नहीं कर सकते एनोनिमस नंबर पे भी? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। कपूर भाई का घर है, सुन तो नहीं जी बस हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो मुझे याद आ रहा है कि हमने उस दिन पता नहीं कैसे करके चला दिया कि रेंजर्स की फुर्तियाँ करके वो जो है तो लेकिन मैंने एक दो लोगों से पता किया, उन्होंने कहा हमने इस्लामाबाद, रावलपिंडी में जो भी मुक़्तदर हल्के हैं उनसे भी पता करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा जनाब वो हमारी तरफ से नहीं चलाई गई है, ये कराची चेक करें। अब कराची कहाँ चेक करना है आपको भी पता है यार, इसका मतलब है कि अगर चौधरी निसार तक को भी नहीं पता कि ये वीडियोस कहाँ से आई तो फिर इसका मतलब है कि बहुत ही एनोनिमस नंबर से आई है। ये बिल्कुल मुझे याद आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के खिलाफ बैनर्स लगे थे उसमें रेड जोन में इस्लामाबाद के, और बहुत ही एनोनिमस बैनर थे वो। हाँ, अजीब व गरीब तौहीन आमेज़ ज़बान लिखी गई थी, तो उस वक्त भी थरथल्ली मच गई थी। जो पेंटर था उसका फ़ोन चेक वेक किया गया तो उसमें से एक नंबर निकला जो कि एनोनिमस समझ लें आप। तो उसके बाद तहकीकात ठप हो गई थी। अच्छा, तो यहाँ पे भी अब यहाँ भी मेरा ख्याल है चौधरी निसार अली साहब को अच्छी तरह पता है कि ये वो गर्म आलू है एनोनिमस नंबर का, कि जिससे जो भी उठाएगा हथेलियाँ जल जाएंगी। लेकिन फौरी तौर पे ना आप हुकूमत सिंध की तरफ धकेल दें। जैसे सौलत मिर्ज़ा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा जी कि ये तो हुकूमत बलूचिस्तान की जिम्मेदारी थी, इसलिए कि जेल उनकी थी, वीडियो किसी और ने बनाई है। ये बिल्कुल ऐसा है कि हुकूमत बलूचिस्तान से चौधरी निसार अली पूछे यार ये बंदे गायब कैसे हो रहे हैं, ये जो गुमशुदा, तहकीक करो ना इसकी, और हुकूमत बलूचिस्तान तहकीक करके बता दे जनाब ये लोग हैं जो बंदे गायब कर रहे हैं। अच्छा, बहरहाल हुकूमत सिंध का प्लान है, क्योंकि मेरी बात हुई है एक इन्वॉल्व है। हाँ, मतलब ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, प्लान है वो नीचे वाली पट्टी नहीं, वो घूमने वाली। हाँ, वही ना। क्या प्लान? तो वो प्लान जो भी है कि कल वो जो है लेटर्स इशू कर रहे हैं टू रेंजर्स एंड टू पुलिस। अच्छा, कि भाई आप लोग बताएं कि ये वीडियोस कहाँ से आई, मतलब। अच्छा भाई तो देखिए तहकीकात मुझे समझ में नहीं आया अभी तक। उस दिन जब हम पहली दफ़ा भी ये खबर पर डिस्कस कर रहे थे उस वक्त भी समझ नहीं आया, अभी भी मुझे समझ नहीं आ रही। हो सकता है आप शायद मुझे समझा सकें। वो ये है कि मकसद क्या था यार, अगेन
मकसद क्या था? आपने केस को खुद खराब करना है आपने यार, या आपने गिव अप कर दिया? नहीं, आपने गिव अप कर दिया है कि यार कोई तहकीकात ने कहीं नहीं जाना तो चले मीडिया ट्रायल कर लें, क्या है? हम इसमें चौधरी निसार की मदद करना चाहते हैं। अच्छा, देखिए जैसे डॉक्टर आसिम हुसैन है, या तो वो रेंजर्स की तहवील में रहे हैं जी, या वो नैब की तहवील में रहे हैं, तो वीडियो या जीआईटी के सामने उन्होंने कुछ बयान दिए होंगे। जेआईटी के सामने जो बयान तो इन तीनों जगहों में से एक जगह से ही आई। जेआईटी के सामने जो उन्होंने बयान दिए वो उस वक्त दिए हैं जब वो रेंजर्स की तहवील में थे। हाँ। ठीक है, नैब जो कन्फेशनल वीडियोस इस तरह की रिकॉर्ड नहीं करता, ना ही उनके लीगल प्रोसेस का हिस्सा है, तो इतना हम थोड़ा सा इसको वो कर देते हैं उनके लिए। एक और पॉसिबिलिटी कमेटी के लिए एक और पॉसिबिलिटी बनती है कि मोस्ट मोबाइल फोन्स में, जैसे आपके फोन में, मेरे फोन में, आपके फोन में शायद नहीं, वीडियो रिकॉर्ड हो जाते हैं। हाँ। राइट, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी होती है। कोई नहीं, लेकिन जो उसकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी है, भी आने वाला हूं ना, क्वालिटी अपनी जगह, क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। कोई कोने में बैठ के यूं बना रहा है, लेकिन ये जो वीडियो थी ये कैसे थी, इसके एंगल क्या था? ऊपर से। तो अब जाहिर है कि अल्लम चन्ना तो अपने मोबाइल फोन लेके नहीं, इंटरोगेशन रूम था वो बाकायदा, तो इट सीम्ड लाइक ऑफिशियली रिकॉर्डेड फुटेज। अच्छा ये बताओ, अगर रेंजर्स ने भी इनकार कर दिया, अगर तुम कह रहे हो कि नैब भी ये काम नहीं कर सकती, अगर एफआईए भी ये काम नहीं कर सकती, अगर पुलिस ने कहा जी हमें नहीं पता, तो फिर यहूदी साजिश है। रेंजर्स ने इनकार कर दिया? नहीं, अगर कर दिया, अगर क्या मतलब है? हाइपोथेटिकल बात हो रही है। अगर कल तलब किया है यार, मुझे नहीं पता, क्योंकि वफाकी वजीर दाखिला ने आज भी पार्लियामेंट को कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की हिरासत में मौजूद मुल्ज़िमान की वीडियो मंजर आम पर आने की जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है। तो फिर तहकीकात किस बात की हो रही है? नहीं तो फैसला सुना दिया सर, आपको याद है, मैं एक थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, तहकीकात करेंगी ना दिसंबर में। थोड़ा सा आपको याद होगा कि जब ये मच जेल से वीडियो आई थी सौलत मिर्जा की, उस पर भी तहकीकात हुई थी। तो क्या हुआ? और फिर ये हुआ था कि वो जो पुलिस चीफ है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि यार बड़ी गलत बात हुई है, बड़ी गलत बात हुई है। जब शहबाज तासीर बरामद हुए थे उस वक्त भी हुआ था पहले कि ये एक सिक्योरिटी ऑपरेशन में बाजियाब हुए हैं, जो बाद में फिर गलत निकला। उसकी भी तहकीकात हुई, उसमें भी पुलिस के ऊपर डाल दिया गया कि पुलिस ने रोला मचाया था, वरना तो ये कोई तो जाहिर है। अच्छा, खालिद शमीम की वीडियो तो एफआईए की तहवील में थे, तो उसके दौरान ही लीक हुई है, तो उस पर चौधरी निसार अली कहते हैं कि ठीक है हम तहकीकात करा रहे हैं। तो जिम्मेदारी तो बहरहाल उन पे आती है ना। जिम्मेदारी अपनी जगह, या दोबारा मुझे कोई समझा दे मकसद क्या था? अच्छा, पैमरा क्या करे? उन्होंने कहा जी पैमरा भी ऐसी वीडियोस को रोके, पैमरा ऐसी वीडियोस को रोके। सर मतलब क्या चाह रहे हैं यार? चौधरी साहब ने कहा है कि पैमरा भी, ये तो कोर्ट पैमरा जो है ना, मेरे ख्याल में पैमरा को चाहिए कि एक वो ऑफिशियल वार्निंग इशू कर दे और 10 लाख रुपए जुर्माना कर दे कि जिसने भी ये वीडियो रिलीज की है उसके ऊपर 10 लाख रुपए जुर्माना। दिसंबर में मुझे याद पड़ता है चौधरी साहब ने एक बयान में कहा था कि एक आदमी को हुकूमत सिंध बचाने की कोशिश कर रही है और कराची ऑपरेशन के खिलाफ साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और हमारे पास भी ऐसी वीडियोस हैं कि अगर हम रिलीज कर दें। बिल्कुल, ये बड़ी इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। जब ये वीडियो रिलीज हुई ना, इमीडिएटली जो रिएक्शन था MQM का भी और पीपल्स पार्टी का भी, उन्होंने फौरन फिंगर पॉइंटिंग की, क्योंकि वो भी सियाने हैं ऑब्वियसली, तो उन्होंने फौरन कहा ये हमें, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर ने तब कहा था कहीं पे निशाना, तो वही है। तो उन्होंने जो है वहीं पॉइंटिंग ऑफ फिंगर्स की कि भाई ये इंटीरियर मिनिस्टर है। अब इंटीरियर मिनिस्टर को जाहिर है कुछ ना कुछ तो देना था। उन्होंने कहा जी अच्छा ये बात है, तो ये लो फिर तुम लोग तहकीकात कर लो, और अगर ये तहकीकात कर सकते हो ना तो करके दिखाओ। तो मतलब वही हॉट गरम आलू को आगे पीछे टेनिस मैच है। अच्छा, मुझे चौधरी निसार के बयान से एक और बात पता चली कि हम जो समझते थे अब तक के रेंजर्स वजारत दाखिला के मातहत होते हैं, FIA वजारत दाखिला के मातहत होती है, नैब वफाकी इदारा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तीनों के तीनों इदारे सूबाई हुकूमतों के मातहत होते हैं, लिहाजा ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह की वीडियोस लीक हों तो अपने सूबाई इदारों पे हाथ डाले या उन्हें लगाम दे, यानी रेंजर्स, यानी FIA, यानी नैब वगैरह। लेकिन मुझे कोई आप में से कोई मुझे नहीं बता रहा कि मकसद क्या है। किसका मकसद? ये मैं आपको मकसद बता दूं। ये तो चौधरी साहब को भी नहीं पता। चौधरी साहब की बात छोड़ दे, मैं आपसे मुझसे पूछ रहा हूं। चौधरी साहब की बात क्यों छोड़ दे? मैं छोड़ दे, मैं आपसे पूछ रहा हूं मैं यार। आप चौधरी साहब उन्हें तो ये भी नहीं पता कि अंगूर अड्डा जो है वो किस चक्कर में किसने किसको दिया। सर ये तो आपकी बात ठीक है, लेकिन
इसमें देखिए मकसद ये है, मलंग वज़ीर दाखिला है, आपको क्या एतराज़ है इस बात? सर सुन तो लेना, सिर्फ और सिर्फ मसला ये होता है कि जाहिर है लीगल प्रोसेस जो है ना एक लॉन्ग प्रोसेस होता है और उसमें वो बोरिंग होता है, उसमें सब्र का मादा जाहिर है आपको रखना पड़ता है। अगर आपने किसी के खिलाफ केस किया है, सबूत भी चाहिए तो ये जो है ना तड़का लगाने के लिए, उस इशू को जिंदा रखने के लिए, हमारे यहाँ क्योंकि गेम परसेप्शन की ज़्यादा होती है, रियलिटी की कम होती है, तो एक आध ये वीडियो आ जाए सर, गाने भी तो डालते हैं ना, आइटम सॉन्ग है भाई, ये दैट इज व्हाट आई वांटेड टू नो, आइटम सॉन्ग है। हाँ, नहीं तो आर्ट फिल्म बड़ी बोरिंग हो जाती है। एग्जैक्टली, तो वो जो ना अब करप्शन नामी ये फिल्म जो है ये जाहिर चल रही है, अब कुछ ना कुछ उसमें मसाला कैसे डाला जाए ना। अब लोग भी कहते हैं कि यार भाई बस कर दो यार, कोई कहीं एंड पे पहुंचा दो। तो मतलब कि कुछ ऐसा है, अगर मैं इस मिसाल को थोड़ा आगे ले जाऊं, कि इनको पता है कि यार सेंसर बोर्ड से ये पास होनी नहीं है और ये ईद के लिए रिलीज होनी नहीं है ये फिल्म, तो चलो ट्रेलर में ही जितना मसाला डालना है डाल दो, ऐसा है। चौधरी निसार अली कितने बाइख्तियार और कितने बेइख्तियार हैं? एक मासूम सा सवाल है, अगर आप जवाब देना। सर इसका जवाब में मैं आइटम सॉन्ग सुना सकता हूँ, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, वक्फे के दौरान सुना प्ले जी। जनाब ये सारी सूरत हाल है वीडियोस की। अब देखना ये है कि सिंध हुकूमत जो तहकीकात शुरू करती है, कल हम उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री आपको बिल्कुल सुनाएंगे, और साथ ही साथ वो लेटर्स भी जो इशू होने जा रहे हैं, सुबह रेंजर्स को भी, पुलिस को भी, वो भी दिखा देंगे, लग पता जाए। और मतलब बस हमारी वीडियो बस दुआ करें ना बने। तो फिलहाल एक वक्फा ही ले लेते हैं, इससे आगे फिर कहेंगे तो फिर ज़्यादा बुरा लग जाता है। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। आपको याद होगा कि 3 दिन पहले पैमरा ने जो 2 टीवी चैनल थे, आज टीवी और टीवी वन, इन पे रमज़ान की खुसूसी नशरियात के हिसाब में 2 प्रोग्राम थे। एक के मेज़बान थे हमज़ा अली अब्बासी, रमज़ान हमारा ईमान प्रोग्राम कर रहे थे, और टीवी वन पे शब्बीर अबी तालिब इश्क़ रमज़ान के नाम से प्रोग्राम कर रहे थे। मौलाना कौकब नूरानी उनके साथ थे। दोनों प्रोग्रामों पे पाबंदी लगा दी गई। वजह ये थी कि हमज़ा अली अब्बासी ने अचानक ये सवाल कर लिया था कि क्या रियासत किसी को मुस्लिम या गैर मुस्लिम करार दे सकती है। उस पर एक हंगामा हुआ और टीवी वन के एंकर ने और उनके साथ जो मौलाना साहब थे, उन्होंने कहा कि जी इस तरह का सवाल करने वाला भी वाजिबुल क़त्ल है। उसके बाद बकौल पैमरा के 1000 से ज़ायद कॉलें, व्हाट्सएप वगैरह आए, सो उन्होंने प्रोग्राम पे पाबंदी लगा दी। आज उन्होंने ऐलान किया है कि अगर ये दोनों मेज़बान और इनके टीवी चैनल्स नशरियात में अपनी माफ़ी मांग लें कि उन्होंने ये गलती की, तो हम इन दोनों एंकर्स को प्लस कौकब नूरानी साहब को बहाल कर सकते हैं कि वो अपने अपने प्रोग्राम हस्बे साबिक़ कर सकते हैं। और इन चैनल्स ने खबरों के मुताबिक यकीन दहानी भी कराई है कि हाँ वो नशरियाती माफ़ी मांग लेंगे। कैसा है ये? सर आई थिंक इट्स गुड, आई थिंक सही है, लेकिन बुनियादी मसला मुझे अभी भी वही है जो उस दिन भी था, पिछले हफ्ते भी हम इसी मौजू को डिस्कस कर रहे थे कि एक जगह सवाल उठाया गया और एक जगह लिटरली कत्ल की धमकी दी गई। जी है, बिल्कुल। तो इसमें एक किस्म की पनिशमेंट मुझे थोड़ी अनफेयर लगती है। और देखें, क्योंकि जो दूसरा शो था, जो जवाबी शो था, उसमें एंकर का नाम शब्बीर अबू तालिब ने बड़ी क्लियरली उकसाया बिल्कुल ये, बल्कि वो मौलाना कौकब नूरानी उसी प्रोग्राम का हिस्सा है। अच्छा मतलब पैनल पर है। हाँ, तो एक ने सवाल किया, दूसरे ने कहा हाँ जी, मतलब एक ने लूज बॉल किया, उस दूसरे ने टैग टीम खेली, बिल्कुल टैग टीम खेली। और जाहिर है कि ये पहले से, मुझे लगता है कि पहले से तय था। आई डोंट थिंक ये स्पॉन्टेनियस था जिस तरह का सवाल जवाब हुआ है। तो आई मीन इसमें बराबरी, अब मुझे पता है कि मुल्क का जिस तरह का माहौल है उसमें मैं उस दिन भी यही कह रहा था, मैं आज भी कहूँगा, बराबरी करनी या नहीं करना ये कोई नॉर्मल माशरा तो है नहीं। ये मैं भी यही कह रहा हूँ। जिस तरह का माशरा है उस हिसाब से मेरा ख्याल है कि हमज़ा अली अब्बासी की हिफाजत के लिए ज़रूरी था सर ये प्रोटेक्टिव कस्टडी पे ये पाबंदी जो है प्रोटेक्टिव कस्टडी ने मेरा ख्याल है अक्लमंदाना इक़दाम किया कि उसको साइड पे कर दिया। और अब ज़ाहिर है अगर माफ़ी मांग लेंगे
तो चीज़ें जो है नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन ये देखें, ये चीज़ें तो सामने आ गई ना, और हम कहते हैं कि जी चूँकि मजहबी जज्बात का मसला था इसलिए ये बहुत नाजुक बात है, इस पर एहतियात से बात करनी चाहिए। लेकिन इन्हीं जो नशरियात हैं रमज़ान की, इनमें गैर मजहबी अंदाज में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कैसी कैसी ख़तरनाक चीज़ें हो रही हैं, क्या उनका भी नोटिस लेना चाहिए या हा 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 करके जो है हवा में उड़ा देना चाहिए। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ATV+ चैनल है, वहाँ भी रमज़ान की खुसूसी नशरियात हो रही हैं। रमज़ान इश्क है के नाम से माया खान है, मारूफ एंकर वो हैं, और उनके साथ एक और साहब हैं, मुझे उनका नाम जहन में नहीं है, वो होस्ट कर रहे हैं। और उस प्रोग्राम में, वैसे तो हर प्रोग्राम में कोई ना कोई तमाशा हो रहा है, इस प्रोग्राम में बेहतरीन जो अजीब तरह का तमाशा देखा गया है वो ज़रा पहले देखिए और उसके बाद बताइए कि ये ठीक है या ठीक नहीं है। जी चलाइए वीडियो ज़रा। महसूस करके बताइए अंदर क्या चीज़ है। हाथ पूरा अंदर ले जाएं, पूरा ले जाएं मेरी बहन। कहाँ ले जाएं? ले जाएं नीचे 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 नीचे। आपा ये खतरनाक है भाई, टेप बंदी भी है ना मुंह पे, देख ले आप खुद ही हाथ रख, मुंह बाहर है। जी 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 जी। बाबा आपा उठाना नहीं है, आपा उठाना नहीं है, उठाना नहीं है आपा, उठाना नहीं है आपा, नहीं उठाना नहीं है आपा, आपा आपा नहीं, आपा नहीं 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 आपा नहीं, आपा नहीं, आपा नहीं, अरे आपा नहीं। क्या चीज है? बकरी का बच्चा तो नहीं है? बकरी का बच्चा, बकरी का बच्चा है भाई, इतनी मेहनत के बाद बकरी का बच्चा। नहीं एक और आखिरी 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 यार, ये तो बहुत माया खान है, माया खान है बाकी पूरा उठा के। हाँ इसके अंदर आप नीचे हाथ ले जाए। हाँ क्या चीज है? जानवर ही रखे हैं क्या? हाँ पकड़े, इंसान का बच्चा भी रखे। पकड़ ले। ओ ये तो भाग रहा है। क्या चीज है? ये सांप नहीं, सांप नहीं हो सकता। सांप नहीं है? अच्छा। ये वो अपना मगरमच्छ, वो नहीं सिंड्रेला, पता नहीं क्या कहते हैं। ये क्या चीज है? कुछ है। शुतुरमुर्ग? ये नहीं पता। नहीं। मुर्गी? नहीं। क्या चीज? दूसरे हाथ से देख लूं? हाँ दूसरे हाथ से देख ले। भाई क्यों जोर जाओ, दूर जाओ काशिफ। ये समझ नहीं आया। हाँ? ये समझ नहीं आया। ये समझ नहीं आया। चले वो बकरी का बच्चा था, आपको दिखा देते। जैसी खातून मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। देखे क्या चीजें थी? आन दे रहा है। आराम से बोले, आराम से। इधर देखिए, वो इंसान ही लाल पीले। जी ये माया खान और वकार ज़का का प्रोग्राम है ATV पे, रमज़ान स्पेशल का। ये सेटअप भी हो सकता है कि इन खातून को पहले से पता हो कि सेटअप है, लेकिन अगर सेटअप ये नहीं है और किसी को जो है रैंडमली मगरमच्छ पकड़ा दिया जाए या अजदे पे हाथ डलवा दिया जाए, नो मैटर के उसे टेप से बांधा या नहीं बांधा, ये किस हद तक खतरनाक और किस हद तक अखलाकी या गैर अखलाकी है। मैं आपसे तो वैसे मेरे ख्याल ज्यादती तो मगरमच्छ के साथ हुई है। मैं आपको बताता हूँ टेप जो काफी एनिमल क्रूअल्टी में आता है मेरे नजर में यार। मुझे पता है उन्होंने जो है ना सेफ्टी क्लॉज यहाँ रखा था, क्योंकि मगरमच्छ और अजदा दोनों रोजे से थे, तो उन्हें रोज़ा उन्हें लगा था, उन्होंने कहा यार कोई भी उठा ले, अब तो बस अफ्तारी के बाद ही जो कुछ एक्शन करना है वो करेंगे। नहीं मैं सीरियसली पूछना चाह रहा हूँ सर, सीरियसली कि क्या ये यानी किस हद तक जाना चाहिए प्रोग्राम में, ये सेफ्टी का मसला है। आपको याद है आप सेफ्टी अपनी जगह, मतलब मगरमच्छ को तो टेप किया, लेकिन आपने पाइथन को तो नहीं टेप किया ना यार। वैसे पाइथन बाइट नहीं करेगा जनरली, वो आपको स्क्वीज करेगा, लेकिन वो भी नहीं, लेकिन आम बंदा अगर उसके साथ ये हरकत की जाए, पट्टी बांध के, उसको हार्ट अटैक भी हो सकता है, कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आएगी? किसी पे भी नहीं, किसी पे भी नहीं आएगी। हंसते हंसते सब हो जाएगा। ये वैसे चले आप फिर भी शुक्र, क्या ये नोटिस लेने वाली बातें हैं? शुक्र करें कि कम से कम अफवाह तो नहीं कराया दाइश से। आपको याद होगे वो जो मिस्री और इराकी टीवी शोज दिखाए थे, तो हम कम से कम उस तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। हाँ, अगले साल की ट्रांसमिशन। मैं थोड़ा सा सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ कि इसका रमजान से क्या ताल्लुक है? रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर कौन सी रमजान ट्रांसमिशन, इस तरह की जो गेम शो टाइप रमजान ट्रांसमिशन होती है, अब ये तो कोई भी शो हो सकता है ना। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ रमजान के दौरान आप इस तरह का शो करें, इनफैक्ट रमजान के साथ उसका कतन कोई ताल्लुक नहीं है।
आपको याद होगा कि यूएस में एक शो होता था फेयर फैक्टर, हाँ, उसमें बड़ी अजीब गरीब चीजें कीड़े खा रहे हैं और कीड़े खा रहे हो और लाल बेग खा रहे हो और ये सांप है। फेयर फैक्टर में हिस्सा लेने वाले को पता होता था, नाम भी फेयर फैक्टर था, नाम से भी पता लगा, नाम रौनक रमजान या ऐसा कुछ नहीं था कि आपको पता होगा कि इश्क रमजान में मैं जाऊं और मुझे सांप पकड़वा दें या मगरमच्छ पकड़वा दें, यार कोई सेंस मुझे तो नहीं नजर आता। पता नहीं पैमरा वाले ये भी देखते हैं या नहीं देखते, पता नहीं। अब इस पे ऊपर आई डोंट थिंक एक्शनेबल नहीं है, पुअर टेस्ट में शायद हो, लेकिन टेस्ट नहीं, डेंजरस टेस्ट में। वेल डेंजरस पता नहीं, मैंने ख्याल कि इतना डेंजरस है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में ये मोस्ट लाइकली सेटअप था। क्योंकि जिस तरह वो उसको हाथ लगा रही है कि नहीं ये सांप नहीं हो सकता यार, मतलब और क्या हो सकता है यार, खुदा का खौफ करो। हाँ, तो मुझे तो सेटअप लगा। पानी का पाइप भी तो हो सकता है, मतलब वो पानी का पाइप मतलब कितना फ्लेक्सिबल है। आखिर में क्या हो गया, आखिर में ये वजाहत कर देते जी ये सेटअप था। हम लोग जो हैं जैसे होते हैं ना, हिदायत आ जाती है कि घर में ये ट्राई ना करें, इस तरह का करता उसी तरह कर लो ना, जैसे दवाइयों को बच्चे से पहुंच से दूर रखे, शरायत से बाबत लागू है, कुछ तो करें ना, ऐसा कुछ तो करें ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी अच्छे खान जो है तजुर्बा कर। आपको डर लगता है सांप से? क्या सांप से डर लगता है? नहीं, इस तरह के सांप से किस चीज से डर लगता है? शो बिजनेस के। मैं आपको, आप मुझे बताएं तो मैं आपको बता दूंगा मुझे किसी से डर लगता है। आपको किस चीज से डर लगता है? मतलब किरली, गिरगिट, सांप, स्पाइडर, ये कॉकरोच यार, लाल बेग यार, खुदा नहीं, मजाक के अलावा दूर दूर से भी आ जाए मैं भाग जाता हूँ। छिपकली, सांप, बिच्छू कोई मसला नहीं है। नाज़रीन अब आप सुन ही लें, मतलब कि अब मज़ीद क्या सुनेंगे, मतलब ये फियर फैक्टर में जाएंगे तो बेहोशी हो जाएंगे। न्यूज़ अपडेट्स का वक्त हुआ, उसके बाद वापस आएंगे तो ज़रा न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की तरफ भी चलेंगे, जहाँ इंडिया ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है कि पाकिस्तान हैरानी से जो है ना वो मरना जाते अगर एतबार होता। तो एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और कल भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज ने एक ऐसा बयान दे दिया कि जिसने सारी जो इक्वेशन चल रही है न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के हवाले से, उसने थोड़ा सा हैरान किया है पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स को, जिस हैरानगी का इजहार आज चौधरी निसार ने पार्लियामेंट में भी किया। उन्होंने ये कहा कि जनाब भारत जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप के में शमूलियत के मुखालिफ नहीं है, और उसका लुबे-लुबाब ये है कि अब से 2 हफ्ते पहले भारतीय वज़ीर आज़म जब अमेरिका के दौरे पर गए सदर ओबामा के साथ, और उन्होंने कहा कि अमेरिका न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप जो कि जितनी भी एटमी क़ुव्वतें हैं उन पर मुश्तमिल है माँ सिवाय पाकिस्तान और भारत के, उसकी शमूलियत से ये होगा कि सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह मिलेंगे। तो जब भारत की शमूलियत का मसला उठा तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ने एग्रेसिव डिप्लोमेसी शुरू की, और उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता कि भारत अकेले को ये मेंबरशिप मिले, पाकिस्तान को भी ये मेंबरशिप मिलनी चाहिए। इसके बावजूद जो भारतीय मीडिया ने ये लिखा कि बहुत मुश्किल है कि भारत को ये मेंबरशिप मिले। तो अब उसके बाद ये हुआ कि 16 और 17 जून को भारतीय जो सेक्रेटरी ख़ारजा हैं उन्होंने खुफिया दौरा किया है चीन का। उसके बाद ज़ाहिर सुषमा स्वराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चीन भारत के न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में शमूलियत का मुखालिफ नहीं है, और हिंदुस्तान जो है वो इस बात का मुखालिफ भी नहीं है कि पाकिस्तान को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप दी जाए। तो वसत कुछ हैरानी हुई आपको? हाँ, नहीं हैरानी नहीं हुई। इंडिया ने बहुत ही इंटेलिजेंट ये कार्ड चला है, इसलिए कि फ़र्ज़ करें कि अब पाकिस्तान ये नहीं कह सकता कि हिंदुस्तान जो है वो मुखालिफत करेगा, लेकिन उसने सुषमा स्वराज ने एक बात की जो बड़ी मज़ेदार है, वो उनके अल्फाज ये हैं कि हम न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में किसी मुल्क की शमूलियत के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम मेरिट की बुनियाद पे हिमायत करेंगे। अब मसला ये है कि हिंदुस्तान जब ये कहता है कि हम मेरिट की बुनियाद पे हिमायत करेंगे, अगर पाकिस्तान अप्लाई करता है तो पहली बात तो ये है कि हिंदुस्तान ने फ़र्ज़ कर लिया है कि उनकी शमूलियत हो जाएगी आसानी से। दूसरी बात यह है कि उनकी शमूलियत उनके ख़्याल में मेरिट पे हुई है, ठीक है। हालांकि ये सारा बैकडोर का खेल था जी। 2005 में जब
सिविलियन न्यूक्लियर माहिदा हुआ है बुश और मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के दरमियान, तो उसके बाद से ही अमेरिका ने पुश करना शुरू कर दिया था एनएसजी में। अच्छा, आयरनी ये है कि नेशनल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप बना ही उस वक्त था जब मई 1974 में हिंदुस्तान ने एटमी धमाका करके गेट क्रैश करने की स्माइलिंग बुद्धा, ठीक है। अब उसी भारत को अमेरिका जो है वो गेट क्रैश के इस ग्रुप में शामिल करवाना चाहता है, तो 2008 में उन्होंने वेवर ले लिया। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात मैं आपको बस नजर सिर्फ 1 मिनट लूंगा। 2008 में उन्होंने वेवर ले लिया, चीन ने खामोशी के साथ हिमायत की कि ठीक है हम वेवर दे देते हैं, लेकिन यह है कि आइंदा जब अगर इनकी मेंबरशिप की बात आई तो फिर हमारा स्टैंड ये नहीं होगा। लेकिन अब इंडिया ने उसी वेवर को बुनियाद बना के कहा है कि जी इससे ये तो तय हो गया कि हम न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में जाने के अहल हैं। तो अब चीन को जो है टेक्निकल एतराज है, तो बराए मेहरबानी वो टेक्निकल एतराज ये एक तस्वीर का एक छोटा सा रुख इसमें यह है कि पाकिस्तान ने उस वेवर को 2008 में सपोर्ट किया। पाकिस्तान का सपोर्ट करना कुछ नहीं बनता, इसलिए कि पाकिस्तान वुड हैव टेकन द सेम स्टांस कि ये वेवर जो सुन तो लेना पाकिस्तान के चूंकि ग्रुप का मेंबर ही नहीं है सर बात तो सुन लें, अभी भी तो नहीं है ना, अभी भी तो नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि फिर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप आर्बिट्रेरली दे दे इंडिया को, और पाकिस्तान चीन ने हिमायत की। अच्छा, अब देखिए मेरे ओपिनियन में अब कुछ और मजीद कहना है? नहीं, आप बताएं। इस बयान की जितनी अहमियत डॉक्टर आसिम की कन्फेशनल वीडियो की है ना, इस बयान की अहमियत उससे भी कम है। सुषमा स्वराज, हाँ सुषमा स्वराज, अच्छा। बिकॉज एक तो ये लूजली वर्डेड है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली इंडिया खुद कौन सा एनएसजी का मेंबर है कि वो किसी और को मेंबरशिप एक्सटेंड करे। ये तो ऐसा है ना कि आप किसी पार्टी को गेट क्रैश कर रहे हैं खुद और कहते हैं कि नहीं यार तू मेरा भाई है, तुझे मैं इन्विटेशन दे देता हूँ, मेरी जान कहाँ से कितों, ठीक है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात है कि यार अब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट डील तो नहीं हुई ना कि यार यूनाइटेड नेशंस में आपने दर्ज कर दिया कि जी अगर इंडिया भी ज्वाइन होता है तो वो हमें अश्योरेंस देता है कि हमें भी ज्वाइन कराएंगे, क्योंकि एनएसजी में जो डिसीजंस होती हैं वो कंसेंसस के थ्रू होती है। तो अगर एकदम वो पहुंच गए वहां पे, जो मुझे नहीं लगता, मुझे 1% चांस भी नहीं लगता, तो वो वहां पे ब्लॉक कर देंगे। दिस इज जस्ट वो एक हल्की सी डिप्लोमेटिक, लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि बजाय इसके कि इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को उस क्लब में जाने के लिए ब्लॉक करें, अगर इसको बिल्कुल रिवर्स कर लें कि दोनों ये तय कर लें कि यार हम दोनों ही साथ चले जाएंगे, हमारा जो भी मौक़िफ़ है यकसा होगा। इसलिए कि मिसाइल रिजीम रेस्टेन के बारे में MTCR पे दोनों ने एक दूसरे से कोऑपरेशन किया था, यहाँ भी कोऑपरेशन करके जा सकते हैं। फिर अच्छा, चाइना का अपना तो कोई इंटरेस्ट नहीं है ना, चाइना का इंटरेस्ट ये है पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, इसलिए कि एट पार वाला तो केस नहीं है चाइना और इंडिया का, तो इस तरह तो जा सकता है, लेकिन अदरवाइज कभी जाएगा नहीं। लेकिन अच्छा वाहिद जो दलील है इंडिया के पास अपने हक में वो ये है कि जब 1974 में ये न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की बुनियाद रखी गई तो फ्रांस वाहिद पावर था जो बुनियादी मेंबर्स में शामिल था, हालांकि उसने NPT पे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी पे साइन नहीं किए थे, 92 में कहीं जाके उसने साइन किए थे। तो जब एक दफ़ा आपने क्राइटेरिया फ्रांस के बारे में तोड़ा तो भाई हमारे बारे में भी ढीला कर दें। लेकिन वहाँ ये दलील है कि वो बुनियादी मेंबर थे जी, उनको जो है वो एक्सेप्शनल होता है कि कुछ लोग जो तंजीम की बुनियाद रखते हैं उनको कोई छूट होती है, लेकिन उसके बाद उन्होंने ही चूंकि बनाए जवाबित, तो अब जो आने वाले मेंबर्स हैं उन पे लागू होंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये मैं एक चीज़ कहूँगा, हम एनएसजी पे बहुत ज़्यादा, मतलब हम नहीं एज ए नेशन, हम एनएसजी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। हमारे लिए जो बहुत ज़्यादा खतरनाक बात है ना वो MTCR है, स्पेशली जो इंडिया को एक्सेस दी गई है अंडर MTCR। जो टेक्नोलॉजीज उनको अब अवेलेबल होंगी इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स एंड इन टर्म्स ऑफ मिसाइल डिफेंस, प्रैक्टिकल इम्पैक्ट उसका होना है। एनएसजी तो एक आप समझ लें हवाई फायर है। दिस इज सिंपली एक देखने के लिए इंडिया ने भी देखना है कि कौन हमारी सपोर्ट में और कौन हमारे अगेंस्ट है, और यूएस इंडिया को ओब्लाइज करने के लिए उनका केस फॉरवर्ड कर रहा है, हालांकि यूएस को भी अच्छी तरह पता है कि ऐसा होना कुछ नहीं है। दिस इज व्हाट यू कॉल अ डिप्लोमेटिक बोन। हाँ, उस बोन का एक छोटा सा हिस्सा वो पाकिस्तान की तरफ भी फेंका है। अगेन आई विल से इट हैज नो वैल्यू। मतलब पाकिस्तान को रियायत दिए बगैर कोई रियायत नहीं है ना सर। ये तो वही बात हुई ना कि सर जहां पे मैं खुद अंदर दाखिल नहीं हो सकता, मैं कह रहा हूं अच्छा, दूसरी बात है कि फर्ज करें कि इंडिया हिमायत कर दे पाकिस्तान की जी, कि हम कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि अमेरिका
पाकिस्तान के खिलाफ रहेगा। बिल्कुल ठीक है, रूस मेरा ख्याल है कि वो कुछ कह नहीं सकते। बाकी जो है जैसे साउथ अफ्रीका है या स्विट्ज़रलैंड है या इस तरह के जैसे ब्राज़ील है, उनका उसूली मौक़िफ़ है जी कि ए मुल्क है या बी मुल्क है। अगर आपने जो है एनपीटी पे साइन नहीं किया, थैंक यू सो मच, आपकी दरखास्त रद्द की जा सकती है। अगर मगर नहीं चलेगा। आपने बैचलर्स नहीं किया तो एमबीए नहीं कर सकते। हमारे लिए वाहिद एक्सपेक्टेशन यही है कि चीन इसको वीटो कर दे, वी आर बैंकिंग ऑन, व्हिच इज अ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। और इसमें भी 80% वो हमारे इंटरेस्ट को देख रहे हैं और 20% उनका अपना इंटरेस्ट। दूसरी बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान को क्या मौत आ रही है, क्यों नहीं एनपीटी पे साइन कर रहे हैं? सर ये तो ऐसा ही है कि यूएस ने सीटीबीटी पे भी तो साइन नहीं किया था। सर यूएस ने लैंड माइंस अकॉर्ड को भी ब्लॉक किया हुआ है, क्लस्टर बॉम्ब्स अकॉर्ड को भी ब्लॉक किया हुआ था। तो ये तो बड़े रेटिफिकेशन नहीं हुई, रेटिफाई नहीं किया। मतलब एनपीटी पे या जो उस पे है सीटीबीटी तो खत्म ही इस वजह से हुई। साइन किए हैं लेकिन अभी तक कांग्रेस ने इसकी मंजूरी नहीं दी, व्हिच इज द सेम थिंग। तो कम से कम ये तो कर देना, अगर दोनों मुल्क इंडिया और पाकिस्तान साइन कर दें तो कहने को तो रह जाएगा कि जी हाँ हमने साइन कर दिया, रेटिफिकेशन होती है। पहले आप मरीज से आए हैं, मुझे लग रहा है ये बहुत ज्यादा ये यार फिलहाल रफा ले लेते हैं, बहुत हो गया और दुनिया में मैं जो है साउथ एशिया में अमन कायम कराने के नहीं करा सकते सर। और आप जो है नाकाम बना, हम हैं, हम हॉक है, आपको पता है। वेलकम बैक। हिंदुइज्म में एक मुक़द्दस लफ्ज़ है ओम। ओम का मतलब यूँ समझ लें कि जैसे कायनात के लिए कहा जाता है कुरान में कि कुन कहा गया और कायनात बन गई। ओम जो है उसको कुन का मुतबादिल ही हिंदू माइथोलॉजी में आप समझ सकते हैं। पर हिंदुओं के लिए ये पहला लफ्ज़ है, मुक़द्दस तरीन लफ्ज़ है। हुआ ये है कि सिंध का जो शहर है टंडू आदम, वहाँ कुछ एक ख़ातून ने एक चप्पलों की दुकान पे गई तो उन्होंने देखा कि कुछ चप्पलों पे ओम का निशान बना हुआ है। तो जाहिर है कि हिंदू कम्युनिटी में बेचैनी फैली और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के जो पैटर्न है रमेश कुमार वेंकवानी MNA, उन्होंने इस बात को उठाया कि ये जाहिर है कि मजहबी जज्बात मजरूह होने वाली बात है। फिर मामला ज़राए अबलाग में आया तो उसके बाद SSP सांगड़ हैं फर्रुख लंजार जी, उनका ये कहना है कि टंडू आदम में उस दुकानदार को गिरफ़्तार कर लिया गया जो इस तरह की चप्पलें बेच रहा था। उसका खिलाफ 295A के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तौहीन मज़हब का, जिसके तहत मैक्सिमम 10 साल कैद की सज़ा मिल सकती है। दुकानदार का ये कहना है कि वो तो हिंदी या संस्कृत जानता नहीं, तो उसको तो कोई डिज़ाइन नहीं समझ आया था। तो वो लाहौर की एक कंपनी थी, उससे आता है हर साल ईद के मौके पे माल। तो उसमें 4-5 चप्पलें ऐसी भी थी जिसमें ये निशान बना हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये ओम का। बहरहाल मुकदमा जो है अभी तक उस पर है, वो अभी तक ज़ेर हिरासत है। अब SSP साहब जो सांगड़ के, उनका ये कहना है कि हमने लाहौर पुलिस तय किया है कि वो ये पता लगाने में हमारी मदद करे कि ये चप्पलें कौन सप्लाई कर रहे हैं। अपेरेंटली एक जो चप्पलों इसके ऊपर स्टाइलो लिखा हुआ है, वही मैं कह रहा हूँ कि चप्पलों की कंपनी है स्टाइलो जी, के उस स्टाइलो के नाम से ये आई हैं। लेकिन स्टाइलो ने अपनी वेबसाइट पे तरदीद की है कि हमने कोई इस तरह की चप्पलें नहीं बनाई, ये 2 नंबर माल है जो हमारे नाम से, जाहिर है कि जाली नाम से बनाया जा सकता है, फर्स्ट कॉपी सेकंड वो सप्लाई जो है कर रहे हैं। लेकिन उसमें अच्छी बात यह है कि तुरंत काम हुआ है और जो मजहबी जज्बात चाहे मुसलमानों के मजरूह हों या हिंदुओं के किसी के भी मजरूह हों, इसी तरह फौरी तौर पे स्टेप लेना चाहिए। तो उस लिहाज से इस खबर को मेरा ख्याल देखना चाहिए और वेलकम भी करना चाहिए। हाँ डेफिनेटली। अब ये जूते पे लिखा हुआ है तो ये काबिल एतराज़ है। वैसे अब अगर आप देखें फॉर एग्जांपल मगरिब में तो ओम का जो सिंबल है वो पॉपुलर कल्चर में शामिल हुआ है। आपको टी शर्ट्स मिलेंगी, बहुत सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने टैटू भी किया हुआ है, पता नहीं वो मतलब जानते हैं या नहीं जानते। लेकिन जूते ये भी तो जूते का लेकिन ऑब्वियसली एक और जी मैसेज बनता है। और मैं ये बात मान भी सकता हूँ वैसे
कि हो सकता है कि दुकानदार को एक्चुअली नहीं पता था। 1000 जूते आते हैं, 1000, लेकिन मैं ये नहीं मान सकता कि जो कंपनी से सप्लायर है उसे भी ना पता। उसको तो पता होगा ही होगा, उसको पता होगा ही होगा। लेकिन ये भी तौर पे देखें क्योंकि वाई टंडो आदम ये आप देखें ना, वहाँ उस जगह के ऊपर, ये कराची में क्यों नहीं हुआ, ये लाहौर में क्यों नहीं हुआ? देखें काउंटरफीट है ना, काउंटरफीट पता नहीं है। ये भी हो सकता है कि सिर्फ लेकिन नाउ द कंपनी हैज कम अप विद अ क्लियर स्टेटमेंट के जनाब ये हमारे नाम से कोई और बना रहा है, वो तो जाहिर है इसकी तहकीकात होंगी। और वो तो सिंपल काउंटरफीटिंग तो तुम्हें पता है यार, हर एक चीज की होती है। आप कोई माल लेने जाए तो आपको ओरिजिनल नहीं मिलेगा, वो कहेंगे नहीं ओरिजिनल है, मतलब फर्स्ट कॉपी है, मतलब ये अच्छा छापा है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये हुई कि इस ना सिर्फ वाकई का नोटिस लिया गया बल्कि उसके ऊपर एक्शन भी हुआ। मेरा ख्याल है कि असल जो कल्प्रेट्स हैं उन तक पहुंचना चाहिए। दुकानदार अगर बेगुनाह है तो उसको उसी हिसाब से बिल्कुल 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 अगर वो लाइल्मी में उसने हो सकता है कोई कन्फेशनल वीडियो आ जाए करीब, कुछ नहीं पता यार। कन्फेशनल वीडियो के ऊपर क्यों बार-बार जा रहे हैं? ये भी हुकूमत सिंध ही जो है जारी करेगी। चौधरी निसार अली तो वीडियोस देखो इसमें तो एक्चुअली जायज है, इस वाकई की तहकीकात भी हुकूमत सिंध ही करेगी। फिलहाल हमारा वक्त खत्म होता है, कल दोबारा हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।